Hello students, I was telling you about the causes of Renaissance period. Look at the PPT. The next main cause of the Renaissance in Europe was the different innovations of the time, especially in publishing and art. जो नेक्स्ट मेन कॉज था रेनेसां का यूरोप में वो था डिफरेंट इनोवेशंस, अलग अलग तरह के इनोवेशंस थे उस टाइम के, जो कि स्पेशली पब्लिशिंग में और आर्ट में स्पेशली जो हुए थे। इन टर्म्स ऑफ पब्लिशिंग, यदि हम पब्लिशिंग की बात करें, द प्रिंटिंग प्रेस वाज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इनोवेशंस इन ऑल ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन योर एग्जाम मैनी टाइम्स। जो मेन इन्वेंशन था उस टाइम का रेनेसां पीरियड का, डेट वाज प्रिंटिंग प्रेस। और ये प्रिंटिंग प्रेस किसने इंट्रोड्यूस की थी? जर्मन ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ एंड प्रिंटर Johannes Gutenberg developed the first printing press in the mid 1400s and it quickly had a profound impact on the events of Renaissance। जब प्रिंटिंग प्रेस जब आई, डेवलप हुई, तो उससे क्या हुआ, जो हमारा एंशियंट टेक्स्ट था, जो हमारा एंशियंट कल्चर था, जो हमारे रोमन और ग्रीक जो हमारे टेक्स्ट थे, जो हमारे ग्रंथ थे, वो सब छपने लगे। लोगों की थिंकिंग, लोग अपने थिंकिंग को आर्टिकल बनाकर वो सब छपने लगे, न्यूज़पेपर्स निकलने लगे, बुक्स छपने लगी, जो कि जब प्रिंटिंग के थ्रू, प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू जब उन्हें छापा गया तो वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो छापे गए और वो घर घर तक लोगों तक पहुँचे। कॉमन मैन के हाथ में एक कॉमन मैन एबल हुआ इन सब टेक्स्ट को पढ़ने में। वो अपने घर में बैठकर ईजिली इन सब टेक्स्ट को पढ़ सकता था और जब उसने इन टेक्स्ट को पढ़ा, इन टेक्स्ट को समझा, तो ऑब्वियसली उसके माइंड ने अपनी थिंकिंग को चेंज किया। तो बहुत बड़ा हाथ था इन प्रिंटिंग प्रेस का रेनेसां पीरियड को डेवलप करने में। एट इट्स कोर द रेनेसां वॉज अबाउट न्यू आइडियाज सच एज ह्यूमनिज्म। जो रेनेसां था उसमें न्यू आइडियाज था, ह्यूमनिज्म, मानवता, आपस में एक दूसरे का ध्यान रखना, एक दूसरे को मानव समझना, ये अपने आप को भी मानव समझना, ये नहीं कि हम जो हैं ये समझना कि हम भी उसी ईश्वर की संतान है जिस ईश्वर की संतान ये पादरी हैं, ये क्लर्जी मैन है, ये फादर, ये पॉप हैं। तो ह्यूमनिज्म, लोगों को एक दूसरे की सुख दुख को समझना, ये सब चीज़ें लोगों में बढ़ी। ओवरथ्रोइंग ओल्ड व्यूज़ एंड कस्टम्स, लोगों ने पुराने जो विचार थे, पुराने जो रीति रिवाज थे, उनको हटा दिया। सच एज रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस एंड फ्यूडल ट्रेडिशन। फ्यूडल के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो फ्यूडल ट्रेडिशन से भी लोग बाहर निकले, उन्होंने अपने आप अर्निंग करना स्टार्ट किया, अपने स्किल को डेवलप करना स्टार्ट किया, अपने स्किल को यूज़ करना शुरू किया। Therefore, the invention of the printing press allowed these new ideas to spread and further enhance to overall Renaissance। और ये काफ़ी काम किसकी वजह से हुआ? प्रिंटिंग प्रेस की वजह से हुआ, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस ने नए नए आइडियाज़ को जन्म दिया, नए नए आइडियाज़ को लोगों तक पहुंचाया, जिससे कि रेनेसां पीरियड आगे बढ़ा। Another important point about the printing press was that it challenged long held literacy and educational standards। जो एजुकेशन कुछ ही लोगों तक सीमित थी, उसको इसने प्रिंटिंग प्रेस ने उसे बढ़ावा दिया। यानी प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू जब बुक्स छपने लगी, लोगों के घर तक पहुंचने लगी, तो हर कोई एजुकेट होने लगा, हर कोई पढ़ाई लिखाई करने लगा, और एजुकेशन लोगों की थिंकिंग को चेंज कर देती है। तो ये बहुत बड़ा रोल प्रिंटिंग प्रेस ने इस टाइम पर अदा किया। With the mass production of books and other literature, more poor and middle class people in Europe begin to read। वही चीज़ आई कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोग भी पढ़ने लगे और मिडिल क्लास लोग भी इंटरेस्ट लेने लगे, क्योंकि बुक्स का प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से होने लगा, उनके लिए बहुत ईजिली अवेलेबल होने लगी बुक्स वगैरह। तो वे लोग भी पढ़ाई में, चीज़ों को समझने में और लिटरेचर को पढ़ने और समझने में बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे, जिससे ये हुआ कि उन लोगों की थिंकिंग डेवलप हुई और वे लोगों ने अपने आप को पहचाना, अपनी इम्पोर्टेंस पहचाना, और वे समझ गए कि जो हमारे साथ धर्म के नाम पर क्या खिलवाड़ हमारे साथ चल रहा है, क्या डिक्टेटरशिप इन लोगों की चल रही है, और हमें अब इन लोगों की, यानी पॉप, फादर, क्लर्जीमैन की, हमें अब सुनने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।
Another dramatic innovation that led to the Renaissance was in the artistic styles and methods used by Renaissance painters. एक दूसरा ड्रामेटिक इनोवेशन हुआ था रेनेसा पीरियड में, वो था आर्टिस्टिक स्टाइल और मेथड का। रेनेसा के द्वारा जो रेनेसा पेंटर्स थे उन लोगों ने एक आर्टिस्ट अपने स्टाइल में, अपने आर्ट में एक इनोवेशन डाला। Today, the Renaissance is perhaps best known for the famous artists and their famous works of art. आज की तारीख में यदि हम बात करें तो रेनेसा पीरियड में बहुत अच्छे आर्टिस्ट हुए हैं और बहुत ही उस टाइम का वर्क जो है, आर्ट का वर्क फेमस माना जाता है। प्रीवियस टू द रेनेसा से पहले इन द मिडिल एज में आर्ट वॉज मच मोर स्टाइलाइज्ड एंड फोकस्ड ऑन रिलीजियस थीम। जो पॉप कहते थे, फादर कहते थे, क्लर्जी मैन कहते थे, और वो बस ये चाहते थे कि उस आर्ट में एक रिलीजन शो होना चाहिए, हमारे कस्टम शो होने चाहिए। तो केवल उनका फोकस उसी पे रहता था, रिलीजियस थीम पे, कुछ ना कुछ ऐसी बात हो उसमें कि लोग धर्म की तरफ ही जुड़े रहें। दिस मीन्स humans and the world in a more unrealistic but stylized fashion। उसमें सब अनरियलिस्टिक था, केवल धार्मिक कट्टरता दिखाई गई थी, धर्म से रिलेटेड बातें दिखाई गई थी, तो वो सब जितनी भी आर्ट थी सब क्या थी, अनरियलिस्टिक थी। However, in the Renaissance, European artists were inspired to create paintings and sculptures that focused more on the realities of everyday life and real people। मैंने आपको पहले ही बताया था कि रेनेसा पीरियड का जो हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है वो हमें बहुत सारी फील्ड में मिलता है। वो लिटरेचर भी है, वो आर्ट भी है, वो म्यूज़िक भी है, वो टेक्नोलॉजी भी है, वो हमारी सोसाइटी भी है, हमारे पॉलिटिक्स भी है। तो आर्ट पे भी उस टाइम पर, लिटरेचर के साथ साथ आर्ट पे भी उस टाइम बहुत आर्टिस्ट जो थे वो भी बहुत इंस्पायर्ड हुए और उन्होंने नए नए तरह की पेंटिंग्स बनाई, स्कल्पचर्स बनाए, जो कि क्या दिखाते थे, रियल पीपल दिखाते थे, एवरीडे लाइफ, एवरीडे की लाइफ को दिखाते थे। यानी रोज में आदमी क्या करता है, जैसे मान लीजिए उन्होंने किसी पत्थर काटने वाले का दिखाया, कि कोई स्कल्पचर तैयार करने वाले की कोई पिक्चर दिखाई, तो वो क्या दिखाया कि वो एक आदमी है, वो पत्थर को काट कर मूर्ति बना रहा है। इस तरह की चीज़ें उन्होंने कि रियल पीपल को उन्होंने अपने स्कल्पचर के थ्रू, अपनी आर्ट के थ्रू, अपनी पेंटिंग्स के थ्रू उन्होंने बनाना शुरू किया, जिसमें उन्होंने डेली लाइफ के ह्यूमन बींग्स को दिखाया, ह्यूमन बींग्स की जो लाइफ थी उसे दिखाया कि लाइफ में ह्यूमन बींग्स अपने क्या करते हैं। मान लीजिए किसी ने किसान का चित्र, कोई खेत में हल जोत रहा है उसका चित्र बना दिया, किसी ने लकड़ी के काम करने वाले का बना दी पेंटिंग, किसी ने जो है ये क्या कहते हैं इसको, बढ़ई की पेंटिंग बना, लकड़ी की पेंटिंग, लोहार का काम करने वाले, इस तरह इन लोगों की पेंटिंग्स उन्होंने बनाई। मैंने इसका एक एग्जांपल आपको जूम मीटिंग में बताया था, मोनालिसा की पेंटिंग भी वो रेनेसा पीरियड के दौरान ही बनी थी, जो कि आज तक बहुत ही फेमस है। तो इस तरह से काफ़ी इम्पैक्ट था रेनेसा पीरियड का आर्ट्स पर, लिटरेचर पर, म्यूज़िक पर, और रेनेसा ने बहुत 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 ज़्यादा लोगों की थिंकिंग को चेंज करके, जिसे हम कहते हैं कि रेनेसा का मतलब है रीबर्थ, तो वाकई ही लोगों का उस टाइम पर रीबर्थ हुआ। लोगों ने अपने आप को पहचाना और अपने आप को पहचान कर उन्होंने अपने को डेवलप किया, अपनी सोसाइटी को डेवलप किया, अपने साथ और लोगों का भी डेवलपमेंट किया, और इन पॉप, फादर, इन सब की, क्लर्जी मैन, इन सब की डिक्टेटरशिप, करप्शन जो इतना ज़्यादा इन लोगों ने उस चर्च में फैला दिया था, ब्लैक मनी इन्होंने बहुत कमा लिया था, उस पर भी इन लोगों का बहुत प्रभाव पड़ा। इन लोगों को एहसास, इन लोगों की करप्शन को रोकने के लिए लोगों ने पूरी कोशिश उस टाइम पर की। Okay students, thank you. I will continue in the next video. Okay, bye.